नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भारत ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला है और इसका अभी इनॉग्रेट दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कि जो कोविड-19 बीमारी से पीड़ित जो शख्स है वो रिकवर हो चुका है वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और जो इस समय कोविड-19 बीमारी से पीड़ित है वो शख्स उसे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से प्लाज्मा दिया जाएगा और वो ठीक हो सकता है। उसके रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक कोविड-19 की। तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ICMR की गाइडलाइन के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी गंभीर मरीजों को, जिससे कि उन्हें ठीक किया जा सके। तो दोस्तों ये जो पूरा सिलसिला है वो दिल्ली सरकार ने ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर और बाइलरी साइंस में ये सारा प्रोग्राम होगा, जहां पर डोनर जो है वो अपना प्लाज्मा देगा और यहां से हॉस्पिटल जिनको ज़रूरत है वो हॉस्पिटल ILBS से संपर्क करेंगे, जिसके बाद उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी, वहां पहुंचाया जाएगा वो प्लाज्मा। तो दोस्तों इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं वो 1031 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, इस पर संपर्क कर सकते हैं ILBS से, और प्लाज्मा लिया जा सकता है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों प्लाज्मा बैंक बेसिकली है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? प्लाज्मा बैंक एक तरह का ब्लड बैंक है। यहाँ पर जो कोविड-19 बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपना प्लाज्मा पीड़ित होकर ठीक हो चुका है, वो अपना प्लाज्मा यहाँ डोनेट कर सकता है, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से जो कोविड-19 के जो इस समय जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको ठीक किया जा सके। अब कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, बात ये आई है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोविड-19 की बीमारी से जो पीड़ित शख्स रहा है और 14 दिन उसे रिकवर हो गए हैं, वो कंसीडर किया जाएगा कि वो डोनेट कर सकता है। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। दिल्ली सरकार ने 18 से 60 साल उम्र होनी चाहिए। महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं, उनका प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा। 60 साल या 18 साल से नीचे किसी व्यक्ति का प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति को कोई बीमारी ना हो, इसके अलावा वो स्वस्थ शरीर हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 की बीमारी से और स्वस्थ हैं, वो प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करें और लाखों जो जिंदगियां आने वाले समय में बचा सकते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा जो डोनेट करने वाले लोग हैं वो ठीक हो गए हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई बीमारी होती है तो उनका प्लाज्मा नहीं लिया जाएगा। प्लाज्मा देने वालों का सबसे पहले टेस्ट कुछ होंगे, जिसके बाद ही उनका प्लाज्मा ठीक माना जाएगा, जैसे CBC, TTI टेस्टिंग, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, मलेरिया, इस तरह के टेस्ट होंगे, जिसके बाद उनका प्लाज्मा लिया जाएगा अगर ये ठीक है तो। इसके अलावा एक चीज़ और जो डोनर है उसके लिए बढ़िया है कि अगर उनमें से किसी को ये बीमारी है तो अगर इन टेस्टों के माध्यम से वो अपनी बीमारियों को भी पहचाना जा सकता है कि वो इन बीमारियों से पीड़ित है और इनका इलाज भी किया जा सकता है। तो अच्छा फैसला है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब बात आती है कि प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन में क्या अंतर है। देखो, प्लाज्मा डोनेशन जिसमें से ब्लड में से केवल प्लाज्मा लिया जाता है, ब्लड डोनेशन में आपका ब्लड लिया जाता है। लेकिन प्लाज्मा डोनेशन में क्या होता है, जो ब्लड जिस ब्लड से आपके से प्लाज्मा लिया जा रहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सीधा आपकी बॉडी में रिटर्न कर दी जाती है। तो सिंपल है। इसके अलावा एक प्लाज्मा कितने पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, कितने पेशेंट पर आजमाया जा सकता है, कितने पेशेंट उससे ठीक हो सकते हैं। तो अगर एक बार कोई प्लाज्मा अगर दे दे तो उससे 2 पेशेंट का इलाज किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्लाज्मा जो डोनेट आप कितने बार कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड को तो आप 3 महीने में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा को आप 500 ml प्लाज्मा आप हर 2 वीक में कोविड-19 पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं। तो वास्तव में रक्तदान महादान कहा जाता है, तो यहाँ प्लाज्मा दान भी महादान कहा जाएगा। तो आने वाले समय में ये भारत के कई शहरों में इस तरह के प्लाज्मा बैंक खुलेंगे, जिससे कि कोविड-19 की जो बीमारी है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उन पेशेंट को रिकवर किया जा सके। तो अच्छा काम भारत सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।